हेलो स्टूडेंट्स, हम बोला जा रहा है कंसीडर थ्री सेट्स E1 1 2 3 F1 1 3 4 G1 2 3 4 5 टू एलिमेंट आर चूजन एट रैंडम। ओके, ये जो लिखा हुआ है पूरा मीन्स बहुत ज़्यादा डाटा है, कम बहुत ज़्यादा डाटा है। मुझे पूरा भरोसा है तुमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया तभी तुम इस वीडियो पे आए हो ना। अब तुम्हें सोल्यूशन चाहिए तो मैं बनाता हूँ, मीन्स एक्चुअली पूरा पढ़ते हैं, पूरा रायता फैला हुआ है तो हमारे पास दिया गया है। मैं पूरा प्रॉपरली रीड करता हूँ और मुझे एक्चुअली लिखना भी है, तो साथ साथ में देखते रहो और मैं लिखता हूँ। हमें जो बोला जा रहा है, हमारे पास E1 है। अब E1 से मैं आगे पढ़ता हूँ। टू एलिमेंट आर चूजन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम सेट E1 एंड लेट S1। तो E1 से हम S1 बना रहे हैं, दो एलिमेंट चूज करके ना, टू एलिमेंट निकाल के। अब आगे बोला जा रहा है इस S1 का हमें यूज़ करना है डिनोट द, ओके, हमें फिर यहाँ से हमें E2 बनाना है, E2। और E2 का डेफिनेशन दिया गया है, E2 का डेफिनेशन हमारा है E2 इज इक्वल टू है, ये हमारा है E1 माइनस S1, ये E2 है। अब आगे बोला जा रहा है एक F2 है, F2 है जिसका वैल्यू है F1 यूनियन S1, ये हमारा F2 है। आगे बोला जा रहा है यहाँ से दो एलिमेंट और निकाल रहे हैं, टू एलिमेंट और निकाल रहे हैं, टू एलिमेंट। उसके बाद विथ रिप्लेसमेंट, ध्यान, विदाउट रिप्लेस, सॉरी, नाउ टू एलिमेंट आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम सेट F2 से उसको S2 बोल रहे हैं। यहाँ से दो एलिमेंट निकाल के इसको हम S2 बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि यहाँ से अब हम G2 बना रहे हैं, G2 जिसका वैल्यू है G1 यूनियन S2। उसके बाद फाइनली टू एलिमेंट और निकाल रहे हैं, यहाँ से हम दो एलिमेंट और निकाल रहे हैं, टू एलिमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, ऑब्वियस बात है, जिसको हम S3 बोल रहे हैं, S3। अब आगे बोल रहा है S3 डिनोट द सेट ऑफ दिस टू एलिमेंट। इसके बाद फिर से हम E3 डिफाइन कर रहे हैं, E3 जिसका वैल्यू हमारा है E2 यूनियन S3। अब आगे बोला जा रहा है गिवन दैट E1 और E3, ओके, ये हमारा E3 है, ये हमें दिया गया है E1 और E3 सेम है, मीन्स E3 का वैल्यू जो है वो 1 2 3 है, 1 2 3 है, ये तुम्हें दिया गया है, गिवन दैट, ये दिया गया है। तो P इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कि S1 हमारा जो है वो 1,2 था, तो उसकी तुम्हें प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ये पूरा एकदम मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है वो भाई ये क्या दे दिया था एग्जाम में, है ना। अब सोचो 2021 वालों का क्या हाल रहा होगा एग्जाम के टाइम पे। तो इतना सारा डाटा है। अब ये जो डाटा दिया गया इसमें कोई रस नहीं करना, थोड़ा अच्छे समझना क्या मैं कर रहा हूँ, अब कैसे कर रहे हैं। एक बार मैं E1 E2 में जो भी तीन डाटा दिया गया था, E1 मैं लिख देता हूँ उसको। E1 हमारा 1 2 3 है, F1 1 3 4 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे हम लोग। E1 हमारा है 1 2 3, F1 जो हमारा है F1 हमें दिया गया शायद 1 3 4 है, देख लेते हम लोग, 1 3 4 है। G1 2 3 4 5 है, ये हमारा है 1 3 4, और G1 है 2 3 4 5, ये हमें तीन डाटा दिया हुआ था, ठीक है। देख लेते 1 2 3 1 3 4 2 3 4 5, ठीक ना, ये हमें तीन डाटा दिया हो गया। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब बहुत प्रॉपरली देखना, बहुत प्रॉपरली किस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक ना। हम E1 लिख रहे हैं, E1 हमारा है E1, ये 1 2 3 है। अब यहाँ से हमें दो एलिमेंट निकालना है, तो दो एलिमेंट निकालने के तीन तरीके होंगे दो एलिमेंट निकालने के। या तो हम 1 2 निकालेंगे, या तो 1 3 निकालेंगे, या तो 2 3 निकालेंगे। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया S1, ठीक ना। सब कुछ देखना, मीन्स मैं ऊपर ट्री बना रखा हूँ, उस ट्री के हम हिसाब चल लेंगे। S1। अब बोला गया है कि एक E2 बनाना है, E2 मैं यहाँ पर E2 लिखता हूँ, और E2 जो है हमारा E1 में से S1 को घटाना है, E1 में से S1, ये हमारा E1 है, S1 घटाओ। तो यहाँ से भी हम चलेंगे, यहाँ से भी चलेंगे, उसके नीचे वाला भी चलेंगे। तो एक एक ट्री करके निकालता हूँ, एक ब्रांच निकल के निकालता हूँ। तो E2 हमारा बन जाएगा E1 माइनस S1, E1 हमारा 1 2 3 था, तो घटाएंगे हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा आ गया E2। अब F2 डिफाइन कर रहे हैं, F2 कैसे बना रहे हैं, इससे हम F2 बना रहे हैं, वो F1 यूनियन S1 है। F1 और S1 का यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन लोगे तो वापस क्या आएगा 1 2 3 4, ये हमारा F2 है, क्लियर। अब आगे बोल रहे हैं कि यहाँ से दो एलिमेंट और निकाल रहे हैं, जिसको S2 बोल रहे हैं। अब दो एलिमेंट अगर निकालोगे तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, हमारे पास क्या क्या आने वाला है, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 3 आएगा,
2 4 आएगा और 3 4 आएगा। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या है, ये S2 है, ये हमारा S2 है। बहुत प्रॉपर्ली देखना, मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं बनाता हूँ इसके बाद। ये हमारा S2 है। अब क्या बोल जा रहा है, G2 हमारा है G1 यूनियन S2, G1 का S2 से यूनियन लेना है। अब ओके, यहाँ पर अब तुम समझना, मैं एक्चुअली अब ये जो चीज़ें हैं इसमें, मतलब जो मैं ब्रांच बना रहा हूँ इसको समझना, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं। E1 से हम 3 बार निकाल रहे हैं तो हमारे पास इस ब्रांच की भी प्रॉपर्टी 1/3 है, इस ब्रांच की भी प्रॉपर्टी 1/3 है, और लास्ट वाले ब्रांच की भी प्रॉपर्टी 1/3 है। ये कैसे कर पा रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करने का प्रॉपर्टी 1/3 होगा, इसके भी 1/3 क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 सेट बन रहे थे और जिसमें से एक एक उठाना है, तो हमारा 3 में से 1, 3 में से 1, 3 में से 1। इसके बाद ये तो 100% बनना है, क्योंकि हमें E2 में डिफाइन किया गया था ना, E2 हमारा क्या है, E1 में से S1 घटाना है, तो E1 हमें पता था, S1 घटा, तो हमारा ये तो होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद हम इसका आगे बन जा रहे हैं, F2 बना रहे हैं, F2 हमारा यूनियन होना है, तो हमारा यूनियन भी हो गया। अब ऐसे 3 एलिमेंट निकालना है, 3 एलिमेंट निकालना है, तो 2 टाइप के मैंने 3 एलिमेंट निकाले हैं, एक 1 वाले से है जिसमें 1 प्रेजेंट है, और एक जिसमें 1 प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि इसको इसमें से सिलेक्ट करना है कुछ, ओके, ये मैं दो किस तरह से बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, ठीक है, आगे बताता हूँ कि मैं इसको 2 तरह से हम क्यों बना रहे हैं। ये हम पहुँच गए थे S2 तक, अब आगे लिखो। S2 से हम फिर बना रहे हैं G2, जो G1 यूनियन S2 है, G1 का यूनियन S2 करना है। यहाँ से भी हमारे पास देखना, जब तुम शुरू के 3 से करोगे यूनियन, शुरू के 3 से, तो हमारे पास आने वाला है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि 1 है ना, 1 अगर यूनियन में ले लोगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो हमारे पास यूनियन में आ जाएगा 2 3 4 5। देख लो 2 3 4 5 एग्जैक्टली वही है। 2 3 इसके अंदर है तो यूनियन में नहीं आने वाला है, 2 4 इसके अंदर है वो नहीं आने वाला है, 3 4 भी इसके अंदर तो नहीं आने वाला है, ठीक है ना, क्लियर। अब जो दिया गया है, अब यहाँ से 2 एलिमेंट और निकाल रहे हैं, यहाँ से 2 एलिमेंट और निकाल रहे हैं, तो देखना अब यहाँ से हमारे से 2 एलिमेंट जब तुम निकालोगे तो हमारे पास 5 एलिमेंट है, 2 निकालने के 10 तरीके होने वाले हैं। मैं सब लिखता हूँ, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 फिर 4 5। बहुत प्रॉपर्ली देख लो, 10 एलिमेंट है। यहाँ से 2 एलिमेंट निकालोगे तो मतलब 2 3 4 5 लिखते हैं, सारे लिखते हैं, ओके। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, ये हमारा क्या था, ये हमारा था, हमने 2 एलिमेंट निकाल के हमने S3 लिख लिया, ये हमारा S3 है, ये जो हमारा बीमारी लिखा गया ये हमारा पूरा S3 है, ठीक ना, S3 है। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, S3 से हम E3 बना रहे हैं, और E3 कैसे बन रहा है, E2 यूनियन S3। E2 क्या है, E2 हमारा ये रहा, E2 हमारा ये रहा 3 है, ठीक ना। तो जब तुम इससे यूनियन लोगे, अब देखना प्रॉपरली देखना, जब तुम ये S3 का E2 से यूनियन लोगे तो हमारे पास 10 तरह के लोग आने वाले हैं, और उसमें हमारे पास 1 2 3 आएगा पहला, जब हमने 1 2 से यूनियन लिया। उसके बाद दूसरे से लेंगे तो 1 3 आएगा, तीसरे लेंगे 1 3 4 आएगा, 1 3 5 आएगा, 2 3 आएगा, 2 3 4 आएगा, 2 3 5 आएगा, 3 4 3 5 3 4 5 सब आएगा। तो 10 एलिमेंट और आने वाले हैं, जिसमें से हमारे पास केवल 1 2 3 एक ही जगह है, यही हमारा E3 है, और हमें एक्चुअली यही चाहिए भी, हमें चाहिए E3 इज इक्वल टू क्या, E3 इज इक्वल टू E1, 1 2 3 बनना है। समझ पा रहे हो ना क्या क्या मैं कर रहा हूँ, जब तुम E3 का 1 2 3 से यूनियन लोगे तब जाके ये आएगा E3, जो हमें काम का है, बाकी सब बेकार है, काम का ही नहीं है। ये इस ब्रांच से है, केवल इस ब्रांच से, इस ब्रांच से भी लिखना बाकी है, मैं लिखूंगा अभी, सब लिखता हूँ। तो हमें जो चाहिए, जो गिवन दैट है, गिवन दैट E1 इक्वल टू E3, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है S1 1 2 राव, S1 1 2 राव, मतलब हम जो ब्रांच कंटिन्यू किए हैं, जो ब्रांच कंटिन्यू किए हैं हमें उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैं 1 2 3 तक पहुंचना है। अब चलो मैं सब कुछ डिफाइन करता हूँ, अब समझना कि मैं इस ब्रांच पे क्यों गया था। अब अगर मान लो कि इसको मैंने कुछ सेट बोल दिया था, इसको मान लो हमने कुछ नाम दे दिया, मान लो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ा अपॉन
अल्फा अपॉन E3, गिवन दैट है ना, गिवन दैट E1 इक्वल टू E3 मीन्स ये हमारा 1 2 3 आ जाए, E3 मतलब 1 2 3 आ जाए, E3 मतलब ये है, तो मैं उसको E3 की जगह 1 2 3 लिख दे रहा हूँ, अल्फा अपॉन ये गिवन है कि ये 1 2 3 बने, और अल्फा क्या है, अल्फा हमारा है कि ये S1 जो है वो 1,2 है, यही है ना, पढ़ो ना क्वेश्चन पढ़ो, मीन्स एक्चुअली बहुत लेंदी है, तो बहुत सारी डाटा है, जो अब ये वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, लेकिन अगर तुम कैच कर पाओ तो फिर हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ कि मैं ये इस ब्रांच तक पहुँचने में क्या है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गया। अब आगे हमारा इसका प्रोबेबिलिटी 1 होना है, ये तो हमारा क्योंकि मतलब घटाना है, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1 होना है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे 2 ब्रांच है, छः लोग मतलब 4C2 मतलब 6 लोग बन रहे थे, जिसमें से आधे इधर है आधे इधर है, तो इस ब्रांच पे जाने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और इस ब्रांच पे जाने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ से हमने पूरे को, हमने यहाँ पर जो S2 है, S2 क्या किया था, S2 के बाद हम G1 यूनियन S2 कर रहे थे, G1 यूनियन S2 कर रहे थे, G1 यूनियन S2 मतलब अगर मैं इससे यूनियन लेंगे तो हमारा ये बनेगा, और इससे यूनियन लेंगे तो हमारा ये बनेगा, इससे अगर हमने यूनियन लिया, इन तीनों से अगर हमने यूनियन लिया तो हमारा ये बनने वाला है, इस तीनों से अगर यूनियन लेंगे तो हमारा ये बनेगा, है ना, तो ये वही है, हमने यूनियन लिया तो हमारा ये बन गया। अब इस वाले में हम जब यहाँ तक पहुँच गए, इस वाले से हमें 10 एलिमेंट आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/10, क्योंकि वही यही हमारे काम का है, यही हमारे काम का है। तो ये जो ए ब्रांच जो कंटिन्यू हम किए हैं, ए ब्रांच जो कंटिन्यू किया, अगर मैं इसका पूरा प्रोबेबिलिटी लिखूँ कि S1 1,2 आए, उसका प्रोबेबिलिटी S1 1,2 आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बस इतना ही, गिवन दैट 1 2 3 बन रहा है, अभी उसको नहीं करना है, बस केवल मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, तो हमारा न्यूमरेटर जाएगा 1/3 ताकि हमारा ये ब्रांच कंटिन्यू हो जाए, 1/3 इंटू, देखना 1/3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 1/10, तो 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/10, 1/2 इंटू 1/10, ये हमारा है न्यूमरेटर, कि हमारा S1 1,2 है, और उस समय 1/3 आ रहा है, हमारे काम का चीज़। एक्चुअली ये बेस थ्योरम है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी बोलो बेस थ्योरम बोलो, कोई मतलब नहीं है। ये तो हमारा न्यूमरेटर है। अब डिनोमिनेटर में आते हैं कि 1 2 3 आए, मतलब 1 2 3 और भी केसेस है ना, एक तो हमारा पहला, ये हमारा पहले ब्रांच से आया, दूसरी ब्रांच से देखना, दूसरी ब्रांच से, ओके मैं तीसरी ब्रांच में आता हूँ, मैं बाकी मिटाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो मतलब मेरे पास स्पेस नहीं है, तो होप करो कि ये वाला ब्रांच का प्रोबेबिलिटी तुम समझ गए कि इस वाले ब्रांच का प्रोबेबिलिटी हमने कैसे लिखा है, ठीक है। अब थर्ड ब्रांच पे चलते हैं, थर्ड ब्रांच थोड़ा आसान इसलिए, अब मैं फिर से लिखता हूँ, अगर मैं E2 लिखूँ, E2 मतलब F1 ये हमारा S1 है, सुनना, E2 मतलब हमारा क्या है, डेफिनेशन पढ़ो, E2 हमारा है E1 माइनस S1, E1 माइनस S1, हमारा ये E1 है और ये S1 है, जब तुम घटाओगे तो हमारे पास बचेगा 1 बचेगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा E2 ध्यान रहे E2 है। अब नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन बोल गया F2 इज इक्वल टू F1 यूनियन S1, जब तुम F1 यूनियन S1 करोगे 2 3 को 1 3 4 से अब तुम यूनियन लोगे तो हमारा क्या आने वाला है, ये सीधा 1 2 3 4 बन जाएगा, सीधा ही बनने वाला है 1 2 3 4, उसके बाद सब कंटिन्यू होने वाला है, यहाँ पर आके स्टॉप होगा जब हम इसका E2 से यूनियन लेंगे यहाँ से। तो होप कर रहा हूँ कि तुम ये सब समझ पा रहे हो। इसके बाद जैसे तुम यूनियन लोगे F1 का, F1 यूनियन S1 जैसे करोगे तो हमारा 1 2 3 4 हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद एक कंटिन्यू करना है, 2 एलिमेंट लेने हैं, फिर 2 एलिमेंट लेने के बाद फिर इसका फिर से मतलब 2 एलिमेंट निकालना था, S2 बनेगा, फिर G2 S1, जो भी डेफिनेशन है सब कुछ तुम फॉलो करते रहोगे, यहाँ तक आओगे। उसके बाद जो सीन हुआ है, यहाँ पर हमारा बन गया है 10 एलिमेंट। अब इसका जो तुम्हें करना है, इसका हमें यूनियन लेना है E3 से, E2 से, और E2 इसका 1 है, तो यहाँ के बाद हमारा ब्रांच चेंज होगा थर्ड ब्रांच के लिए। यहाँ के ब्रांच जब तुम लोगे, जब तुम यूनियन लोगे इससे 1 से, तो हमारे पास क्या क्या होने वाला है, 1 से तुम यूनियन लोगे तो हमारे पास 1 2 3 केवल एक बार फिर से आएगा, और कहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर आएगा, यहाँ से तुम यूनियन लोगे, इस वाले एलिमेंट से तुम यूनियन लोगे तो हमारा 1 2 3 आएगा, बाकी सब वेस्ट है। देख लो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 1 2 से 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 1 5 1 2 4 1 2 5 1 3 5 1 3 4 1 4 5 सब बेकार है, केवल यहीं से आने वाला है। तो मैं थर्ड ब्रांच डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और बहुत केयरफुली देखना, बहुत केयरफुली। थर्ड ब्रांच में आ जाएगा 1/3 1/3, यहाँ से हम गए, फिर ये भी 1 ये भी 1, फिर यहाँ से 1/2, फिर यहाँ से 1/10,
ये थर्ड ब्रांच का फिर से आने वाला है, कैसे कर पा रहा हो ना। और एक चीज़ और था, जब तुम यहाँ से भी निकालोगे दो एलिमेंट, अब यहाँ से मैंने लिखा नहीं था, जब तुम यहाँ से एलिमेंट निकालो तो क्या होगा, यहाँ से भी तुम्हें दो एलिमेंट निकालने ना, तुम्हारे पास क्या कहने वाला है 2 3, ये मैंने लिखा नहीं था क्योंकि हमारे काम पिछली बार में काम में नहीं था, लेकिन इस बार काम में है। 2 3 2 4 2 5, उसके बाद 3 4 3 5 और 4 5, 3 4 3 5 और 4 5, ये भी तुम्हारा वो है मीन्स जिसका मैं यूनियन लेना है, इसको हम क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं S3 है ना, ये हमारा S3 है। अब ये S3 का तुम इससे यूनियन लोगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 ये भी बना रहा है, 1 2 3 ये भी बना रहा है, तो इस ब्रांच पे आने का हमारे पास 6 1/6 है। तो यहाँ पर दो रास्ते होते हैं। जब मैं अब अगर मैं थर्ड वाले से लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, मतलब जब 1 2 3 आएगा थर्ड ब्रांच का, जिसको मैं गामा बोल रहा हूँ, गामा प्रोबेबिलिटी, तो पहले 1/3 था इनटू 1/3, देखो प्रॉपर्ली देखते रहो, यहाँ तक 1/3, उसके बाद 1 इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 1/10, यहाँ तक 1/2 के बाद दो ब्रांच हुआ है, 1/2 इसके बाद दो ब्रांच हुआ है, एक 1/10 भी है और एक 1/6 भी है। बहुत प्रॉपर्ली देखना, मैं अब ये टफेस्ट क्वेश्चन है IIT JEE का, इसलिए टाइम मैं पूरा दे रहा हूँ। इस ब्रांच से हम लोग कैसे गए, पहले हमने S1 निकाला है, फिर हमने E2 निकाला है, फिर F2 हमारा 1 2 3 4 ही है, उसके बाद मैंने S2 निकाला है, S2 का हमारा ये है, उसके बाद मैं दो एलिमेंट और निकाल रहा हूँ, मीन्स तुम्हें इंटरसेक्शन यूनियन लेना था ना, S2 के बाद क्या बनाना था, S2 के बाद G2 बनाना है, तो G1 यूनियन S2 करना था, तो G1 यूनियन S2 करना था, तो हमारे पास जब तुम यूनियन लो तो हमारे पास दो पार्ट होने वाले, एक इधर का एक इधर का। इसके बाद इससे दो एलिमेंट और निकालने हैं, दो एलिमेंट और निकालना है। यहाँ पर दो ब्रांच करने का रीजन बस ये है क्योंकि हमें वन से इंटरसेक्शन, वन से यूनियन लेना है, तो वन से यूनियन लेने पे यहाँ भी 1 2 3 बनने वाला है, इस वाले ब्रांच में 1 2 3 बनना था, यहाँ पर दो पार्ट हो जाएगा, ये 1/10 वाला हो जाएगा, ये 1/6 वाला हो जाएगा। तो ये गामा वाला हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक ना, गामा वाला। अब हम लोग लिखते हैं बीटा वाला। अब बीटा के लिए लिखने के लिए मुझे सब मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसका काम नहीं है। तो होप करो यहाँ तक तुम कैच कर पा रहे हो कैसे कैसे बनाया गया है। एक बार वीडियो रिमाइंड करना, प्रॉपर्ली देखना, क्योंकि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। स्टिल अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो मतलब ये क्वेश्चन है ही ऐसा, तुम्हें सब कुछ फॉलो करना है। होप कर रहे तुम अल्फा वाला पूरा समझ गए थे। गामा वाले के लिए यहाँ के बाद इस ब्रांच का भी काम पड़ रहा है, दो एलिमेंट निकालोगे तो हमारे पास 1 2 3 तब बनेगा जब उसको 1 1 2 से यूनियन लोगे, मतलब 1 3 2 3 से, तो 1 यूनियन 1 2 3 को, तो 1 2 3 यहाँ से भी आ रहा है। क्लियर। अब मैं सब मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें इसका लिखना है, E1 का लिखना है, तो मुझे सब मिटाना पड़ेगा। मैं सब मिटाता हूँ, वीडियो रिमाइंड करके तुम दोनों ब्रांच देख लेना, ठीक ना। अब आते हैं E1 पे, और इस वाले में हमें एक थोड़ा सा डिफरेंट मिलने वाले, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। और एक्चुअली मुझे पता था सोल्यूशन, इसलिए मैं उसको यूज़ किया था, तो टेंशन नहीं लेना कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तुम बस केवल प्रॉपरली हर एक वर्ड इसमें सुनना और समझना कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन टफेस्ट अभी तक तो मेरे को अभी तक यही फील हुआ कि अब तक के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। अब तक का जितने भी IIT में आए, ये भाई क्वेश्चन था जिसने सबका दिमाग घुमा दिया था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा S1 है। अब फिर से अब E2 बनाएंगे। E2 हमारा E1 माइनस S1, E1 माइनस S1 मतलब E1 हमारा 1 2 3 है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 2, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा 2, ये हमारा हो गया E2। अब E2 के बाद हमें F2 डिफाइन किया गया, F2 हमारा क्या है, F1 यूनियन S1, F1 हमें दिया गया, S1 भी दिया गया, ये मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारे ये काम करनी है, थर्ड वाला गामा वाला, ये वाला काम करनी है, डिस्टर्ब करेगा हमें, ठीक है ना। ठीक है, अब F1 लिखते हैं, F2 लिखते हैं, सॉरी, F2 हमारा F1 यूनियन S1, F1 हमें दिया गया, S1 हमें निकाल लिया, इसमें तुम्हें यूनियन लेना है, तो ये आ जाएगा 1 2 1 1 3 4। F2 हमारा है F1 यूनियन S1, S1 से तुम्हें यूनियन लेना है, तो हमारे पास आएगा F2 1 3 4, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास ये 1 3 यहाँ पर प्रेजेंट है यार F1 में, ठीक है। अब हमें निकालना है, दो एलिमेंट और निकालना है, तो दो एलिमेंट निकाल लो, तो हमारे पास आएगा 1 3 1 4 और 3 4, ये हमारा हुआ, ये हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम, S2 बोलेंगे। आगे बोल रहा है, ठीक है, अब S2 तक हम बन गए। अब आगे G2 डिफाइन किया गया, G2 हमारा है G1 यूनियन S2, ये G1 है, और S2 से तुम्हें यूनियन लेना है। G1 हमारा है 2 3 4 5, जब तुम यूनियन लोगे तो क्या होगा, एक ऐसा होगा जिसमें 1 प्रेजेंट होगा, मीन्स हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5, और एक पार्ट इससे यूनियन होगा तो हमारे पास आएगा 2 3 4 5 2 3 4 5।
तो G2 हमारा जो है G2 दो टाइप का है, एक हमारा 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 है। क्लियर। अब आगे हमारा क्या है, यहाँ से दो एलिमेंट निकाल रहे हैं, यहाँ से फिर से दो एलिमेंट निकालो, तो दो एलिमेंट जब तुम निकालोगे तो 5 से फिर से 10 वाले आने वाला है। 1 2 मैं 10 पूरा लिखता हूँ, 1 3 1 4 1 5 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 है, ऐसे दो एलिमेंट निकालने हैं। तो ये हो गया 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर हमारा आएगा 2 3 2 4 2 5, नेक्स्ट आएगा 3 4 3 5, नेक्स्ट आएगा 4 5। तो ये हमारा हो गया 10 एलिमेंट। ये तो हमारा क्या बन गया S2, सॉरी ये हमारा बन गया S3, ये हमारा S3, ठीक ना। अब S3 ये तो हमारा एक ब्रांच से, यहाँ से S3 आया, ये S3 हुआ किससे, इस वाले ब्रांच से। जब तुम यहाँ से दो एलिमेंट निकालोगे, उसको भी मैं लिखता हूँ, यहाँ से तुम दो एलिमेंट निकालोगे तो हमारा क्या आएगा, 4 में से 2 तो हमारे पास 6 होने वाले हैं। तो 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 और 4 5, ये हमारा यहाँ से है, यहाँ से S3 है, ये भी S3 है, ध्यान रहे, ठीक ना। अब आगे क्या हो रहा है, S3 के बाद अब हम बना रहे हैं E3, वो हमारा कैसे आ रहा है, E2 यूनियन S3 से, E2 यूनियन S3, E2 U2 हमारा यहाँ पर है, ये हमारा E2 है, E2 यूनियन S3, और तुम्हें 1 2 3 बनाना है, प्रॉपरली देखना। अब 1 2 3 कहाँ पे बनेगा, हमारे पास 2 ऑलरेडी है ना, तो 1 3 को तुम दो तो हमारे पास 1 2 3 बन जाएगा। इस वाले को तुम दोगे, इस वाले को 2 दोगे तो हमारा 1 2 3 बन जाएगा, ये हमारा E3 है, E3 यहाँ पर 1 2 3 बनेगा। और कहीं बन रहा है क्या, यहाँ पर दोगे नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, कहीं नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा 110 है ना प्रॉबिलिटी, क्योंकि 10 में से कोई एक ही केस में बन रहा है 110। यहाँ पर देखो दूसरे वाले में, क्योंकि यहाँ भी तो है, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 है, इस तरह से 2 4 है, 2 5 है, हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 से हमारा 2 से कहीं पर भी नहीं बन रहा, कहीं पर भी नहीं बन रहा, ये सब बेकार है। अब हम सेकेंड ब्रांच का पूरा प्रॉबिलिटी लिखते हैं, सेकेंड ब्रांच का सब कुछ समझना। यहाँ पर इससे तो हमारा ये बनना ही था, 100% बनना था, यहाँ से भी 100% बनना था, यहाँ पे 3 था, तो ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया। उसके बाद इन दो से हमारे पास 1 2 3 4 आ गया। G1 हमें डेफिनेशन पढ़ो यार, G2 कैसे बना था, G1 यूनियन S2 से, तो G1 यूनियन S2 हमारा 1 2 3 हमारे यहाँ से आया था, और ये यहाँ से हमारा 3 4 से हमारा ये बन गया था। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 2/3 और इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3, ठीक ना। और ये बेकार है, ये वाला बेकार है, क्योंकि हमारा ये ब्रांच से इस वाले ब्रांच से कुछ नहीं काम आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ से हमारा 110 फिर है। ओके, अब हम लोग बीटा वाला काउंट करते हैं। बीटा वाला हमने पूरा कंप्लीट बना दिया है, हमने पूरा सीरीज बना दिया है। अब हमारा बीटा कौन सा सीरीज काम का है प्रॉपर्ली देखना। बीटा वाला हमारा ये जो लाइन बन रहा है, मैं अभी इसको थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, डॉटेड बना दे रहा हूँ, समझ पाओ। ये लाइन ये वाला यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ पर हुआ, तो ये इसको बनने की प्रोबेबिलिटी 1/3 था। यहाँ से 100% बना, इसमें से 2 काम के थे, तो ये 2/3 है ना। तो 1/3, अब इसको ना मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये 2 काम के थे ना, यहाँ पर लिखा हम, क्योंकि ये तो 100% बनना है, ये 2 काम के, तो मैं ये इसको 100 मिटा रहा हूँ, ये तो 100% बनना है, ये 2 काम के, ये वाला और ये वाला दोनों काम के, ठीक है। तो 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/10, बस यही हमारा आंसर है बीटा का। बीटा वाला है 1/3 2/3 110, क्योंकि इधर तो हमारा बन ही नहीं रहा, 1 2 3 तो आएगा नहीं कैसे। यहाँ से अब तुम इसका यूनियन लोगे 2 का, तो कहीं पर भी 1 नहीं आया, तो हमारा 1 2 3 भी बनना नहीं है। तो हमारा अब ये बन गया पूरा तीनों का, हमारे ये काम का 3 हमने लिख दिया है, ये पूरा डिनोमिनेटर है तीनों, क्योंकि तीनों में 1 2 3 आ रहा है। 1/3 1/2 1/10 ये हमारा हो गया अल्फा का, प्लस 1/3 1/2 1/10 इंटू 1/6 ये हो गया बीटा का, और गामा का हमारा है 1/3 2/3 और 1/10 ये हो गया हमारा गामा का, जिसमें से हमारा अल्फा वाला काम का था, तो 1/3 1/2 और 1/10 ये हमारा पूरा आंसर है पी का। अब इसको पूरा निकाल लो, ये देखो ना आधे घंटे का डिस्कशन हो गया पूरा, अप्रॉक्सीमेट आधे घंटा। तो बस सिंप्लीफाई करो तो हमारा आंसर है। अब ये मल्टीप्लाई करो पूरा, तो 3 2 10 सबका मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसका 3 2 10, इसका 3 2 10 3 2 10 इसमें भी कैंसिल होगा, 3 2 10 इसमें भी कैंसिल होगा, ध्यान देना, मतलब गलती ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल नहीं करते, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नहीं कैंसिल करने सच में गलती हो रहा है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आंसर आएगा फिर, ठीक ना।
तो हमारा बन जाएगा, ये हो गया 1/60 अपॉन 1/60 प्लस यहाँ पर ये ध्यान है एडिशन है, गलती मत करना, ये हमारा प्लस है, तो हमारे पास क्या है 1/6 बाहर है, 1/6 इंटू अंदर हमारा बन जाएगा मीन्स 16/60 प्लस हमारे यहाँ पर आ जाए 2 अपॉन कितना 3 करना 2/90 है ना, यानी 1/45। बस तुम्हें सिंप्लीफाई करना, बस प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करते रहो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 60 में सबका कैंसिल कर सकता हूँ मीन्स, पहले मैं 0 कैंसिल कर दूंगा, बस सिंप्लीफाई कर लो यार मीन्स, इसको अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं, अलग से ज़्यादा बेटर होगा। तो ये हमारा बन जाना है 1/60 अपॉन 1/60 प्लस ये बन गया 16/60, हमारा कैंसिल कर लो यार, 2 3 6 2 8 16 4 2 8 15 चौके 60, तो बन गया 2/45 प्लस ये हमारा बन गया 1/45, तो 2/45 प्लस 1/45 बोल तो 3/45, तो 1/60 अपॉन 1/60 प्लस 3/45, ठीक ना। तो 3 3 कम 3 15 3 45, तो 1/15 है ये, तो हमारे पास लिखा हुआ है 1/60 अपॉन 1/60 प्लस 1/15, तो 15 चौके 60 होता है, एलसीएम अभी 60 आ रहा है, तो 1/60 नीचे हमारा है 60 एलसीएम है, तो 1 + 4, तो 60 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 1/5। तो इस वाले का हमारा जो प्रॉबिलिटी है वो हमारा आंसर आ रहा है 1/5। तो होप कर रहा हूँ इतना सारा मेहनत के बाद तुम सब कुछ समझ पाओगे कैसे कैसे किया गया है। तो प्लीज़ अच्छे से देखना, हर एक डेफिनेशन बहुत प्रॉपर्ली देखना, वीडियो रिमाइंड कर लेना कि हमने कैसे कैसे लिखा था हर चीज़ को और कैसे काम हुआ है। तो इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू and able to solve the toughest problem of IIT JEE, then please subscribe my channel Project Education. Have a good day. Thank you for the watching.